दोस्तों इस देश में दो तरह के स्ट्रगल होते हैं। एक स्ट्रगल वो है जो बॉलीवुड के स्टार किड्स ऐसी कमरों में बैठकर करते हैं जहां इनको फेक एक्सेंट में रोना होता है और दूसरा स्ट्रगल वो है जहां आम आदमी 19,000 निकलने के लिए अपने ही परिवार का कंकाल लेकर बैंक में जाना पड़ता है। स्वागत है आपका एक और कड़क और मसालेदार एपिसोड में। तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं हमारी नेशनल क्रश सिर्फ उनके पापा के हिसाब से, अनन्या पांडे। इनका सबसे बड़ा टैलेंट क्या है पता है? अपनी जीभ से अपनी नाक छूना। क्या? वाह भाई, मैं तो कहता हूँ इसरो वालों को इनको सीधा मार्स पर भेज देना चाहिए। इस लेवल का अजीब टैलेंट धरती के तो कम आने से रहा। मैडम आती है इंटरव्यूज में और बोलती है, ओह माय गॉड, माय पापा स्ट्रगल्ड सो मच, ही नेवर वेंट टू कॉफी विद करण। My dad has never been in a Dharma film. He never went on coffee with Karan. अरे दीदी, हमारे देश में लोग इसलिए स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उनके पास घर में खाने के लिए 2 वक्त के रोटी नहीं होता। और आपका स्ट्रगल ये है कि आपके पापा ने करण जौहर की सोफा पर बैठकर फ्री की कॉफी नहीं पी। इसे स्ट्रगल नहीं, रोना धोना कहते हैं। इनकी एक्टिंग ऐसी होती है जैसे इनको स्क्रीन पर जबरदस्ती खड़ा कर दिया हो और पीछे से कोई गन पॉइंट करके बोल रहा हो, अगर ठीक से नहीं रोई तो तेरा आईफोन छीन लूंगा। इनके डायलॉग सुनकर मेरे दिमाग की नसें फटने लगती है। साउथ बॉम्बे के फेक एक्सेंट में ये जब हिंदी बोलती है तो लगता है किसी अंग्रेज ने गूगल ट्रांसलेट गलत पढ़ लिया हो। पर क्या करे, नेपोटिज्म का आशीर्वाद है। इनको 10 फ्लॉप फिल्में देने के बाद भी 11वीं फिल्में मिल जाएगी। बॉलीवुड से निकलकर आते हैं असली रियलिटी पर। दोस्तों अभी हाल ही में मुंबई से एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसे देखकर मेरे अंदर का आम आदमी खुशी से नाचने लगा। हाँ, तो उस दिन ऐसे ही एक मंत्री और वुमेन्स मिलकर प्रोटेस्ट कर रहा था ओपोजिशन के खिलाफ वुमेन्स विल रिजर्वेशन को लेकर। तो ट्रैफिक रोक दी थी, तो वहाँ रास्ते पर एक आम औरत सिंगाम आंटी गाड़ी पर लगभग 1-1.5 घंटे से थी। उन्हें इतना गुस्सा आया इनके शो अप पर कि उसने अपना झाड़ू उठाया और धूल कचड़ा सीधा उनकी मुंह पर उड़ा दिया। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, who's in charge? मैदान में जाके बोलिए ट्रैफिक को रोकते नहीं, ओके? Get out of here! भाई इसे कहते हैं पब्लिक का फ्रस्ट्रेशन। बाकी उन्होंने जो औकात दिखाई है इन नेताओं को, आंटी जी को मेरा 21 टप्पो की सलाम। अब जब पॉलिटिक्स की बात आई है तो हमारे विश्व गुरु प्राइम मिनिस्टर को कैसे भूल जाएं। हमारे पीएम मोदी जी का टाइम मैनेजमेंट एकदम अलग लेवल का है बॉस। आप क्रोनोलॉजी समझिए। जब इलेक्शन आता है तो इनके पास हमारे बंगाल आकर पब्लिक के बीच झालमुड़ी खाने का पूरा टाइम होता है। कैमरा एंगल सेट किया जाता है, मस्त फोटो खींचती है और गोदी मीडिया चिल्लाती है, मोदी जी कितने आम आदमी है, झालमुड़ी खा रहे हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? पर दोस्तों एक ही देश का एक दूसरा हिस्सा है मणिपुर, जो सालों से जल रहा है। वहाँ औरतों को नंगा घुमाया गया, सीआरपीएफ कैंप पर बम्स गिरे, लोगों ने AK-47 लूट ली, पर वहाँ जाने का मोदी जी के पास एक सेकंड नहीं। अरे इनको तो ट्रम्प चाचा और बाकी विदेशी नेताओं के पैर चाटने हैं, उनके साथ गले मिलना है, इलेक्शन रैलीज में हिंदू मुस्लिम करना है। पर मणिपुर में सिर्फ 2 लोकसभा सीट्स है ना, तो वहाँ जाकर उनको क्या फायदा? झालमुड़ी खाने का वक्त है, पर मणिपुर के आंसू पोंछने का नहीं। इस दोगलापन की भी एक लिमिट होती है। वाह मोदी जी वाह। अब आते हैं इस सोसाइटी के सबसे घटिया लोगों पर। नोएडा में अभी एक इंसिडेंट हुआ। एक बहादुर लड़की है सोमिया, उसने रास्ते में देखा कि एक नशेड़ी ड्रंक लड़के एक इनोसेंट मुस्लिम कपल को हैरेस कर रहे थे, उनके साथ बदतमीजी कर रहे थे, बोल रहे थे कि तुम हिजाब क्यों पहने हो, तुम्हारा नाम क्या है, वगैरह वगैरह, और गलत तरीके से टच भी किए थे। तो उस लड़की ने मुझे बताया कि वो मुझसे मेरी ID कार्ड मांग रहा है, मेरा एड्रेस मांग रहा है और मुझसे पूछ रहा है कि आपने ये कपड़े क्यों पहन रखे। उसने हिजाब पहन रखा था। जैसे ही उसके पति जो थे उसके साथ वो अपनी गाड़ी पे चाबी लगाते हैं, वो आदमी पीछे से आकर बिल्कुल गंदे तरीके से उस लड़की को टच करता है और उसके पति के हाथ से चाबी निकाल लेता है उसकी गाड़ी की और बोलता है जब तक ये मुझे बताते नहीं, इसकी ID बताती नहीं कौन है और इसने ये क्यों पहन रखा है ना बताती है, मैं नहीं जाने दूंगा। अबे अब तू डिसाइड करेगा कि कौन क्या पहनेगी नहीं पहनेगी, हद है यार। तो सोमिया वहाँ चुप नहीं खड़ी रही, उसने आवाज उठाई, उस लड़के को कन्फ्रंट किया और कपल की मदद की। आपको लगता होगा कि इसके बाद इंटरनेट पर सोमिया को हीरो बोला गया। नहीं दोस्तों, इन अनभक्तों और इंटरनेट के गवार सनकी लोगों ने क्या किया पता है? उन्होंने सोमिया को ट्रोल करना शुरू कर दिया और उसे रेप थ्रेट्स देने लगे ऑनलाइन। हद है यार, मतलब एक लड़की समाज में गलत के खिलाफ आवाज उठाए तो तुम उसे रेप की धमकी दोगे? कहाँ तेल लेने चले जाते हैं ये ठेकेदार, ये संगीन संगठन वाले और संस्कारी लोग। जब ऐसी घटनाएं होती है, जब किसी औरत पर एक्चुअल खतरा आता है, तब इनकी जुबान पर ताला लग जाता है। इन अनभक्तों को सिर्फ रिलीजन और पॉलिटिकल एजेंडाज पर भुगतना आता है। असली जिंदगी में ये लोग सबसे बड़े कायर हैं। और अगर आपको लगता है कि सरकारी सिस्टम आपके लिए काम करता है तो ओडिशा की ये खबर सुनकर आप रोने लग जाओगे। ओडिशा के केओंझर डिस्ट्रिक्ट में एक गरीब ट्रिबल आदमी है
जीतू मुंडा। उसकी 56 साल की बहन करला मुंडा की डेथ हो गई थी। मरने से पहले बहन ने अपनी एकमात्र गाय बेचकर बैंक में सिर्फ 19,000 डिपॉजिट किए थे। गरीब के लिए 19,000 बहुत बड़ी रकम होती। जीतू जब बैंक गया अपनी बहन का पैसा निकलने तो उन बाबुओं ने उसे भगा दिया और बोला प्रूफ ला कर दे कि तेरी बहन मर चुकी है। बेचारा पढ़ा लिखा नहीं था, सिस्टम की ठोकर खाकर वो आखिर में इतना हेल्पलेस हो गया कि वो कवर से अपनी सागी बहन का कंकल निकल लाया और बैंक के दरवाजे पर आकर बोला ये लो प्रूफ, अब मुझे मेरे पैसे दे दो। आंखों में आंसू आ जाते हैं यार ऐसी बेइज्जती देखकर। इन बैंक वालों ने उस गरीब आदमी को इस लेवल पर मजबूर कर दिया। जब वीडियो वायरल हुई और बेइज्जती हुई तब बाबू लोग उसके घर गए पैसे देने। क्या यही है तुम्हारा डिजिटल इंडिया? हाँ, लेकिन देखो बैंक वाले का भी कोई गलती नहीं है क्योंकि उनका भी नियम है ना। लेकिन गरीबों के लिए इस देश का सिस्टम अंदर तक सड़ चुका है बॉस। और सबसे आखिर में यूपी का लॉ एंड ऑर्डर। आइए दोस्तों बुलडोजर बाबा यानी सीएम योगी आदित्यनाथ जी के राज में चलते हैं। वाराणसी फूलपुर में अभी 2 दिन पहले एक घटना हुई। एक 36 साल का आम बिजनेसमैन मनीष सिंह अपनी गाड़ी से जा रहा था। गलती से उसकी गाड़ी एक औरत बिंदु देवी से टकरा गई जो रास्ते पर बर्तन धो रही थी। औरत को छोटी मोटी चोट आई। मनीष सिंह वहां से भागा नहीं, वो इंसानियत के नाते अपनी गाड़ी से बाहर निकला हाल पूछने और एक्सप्लेन करने की एक्सीडेंट था। पर बदले में क्या हुआ? उस औरत के घर वालों ने और वहाँ की अनपढ़ भीड़ ने लाठी और डंडों से उस आदमी को जिंदा पीट पीट कर मार डाला, लिंचिंग कर दी। उसकी बीवी और 3 छोटे बच्चे आज अनाथ हो गया है। आप विश्वास रखिए, जो सजा आप कहेंगे वो सजा उन्हें दी जाएगी। बिल्कुल आपके सामने खड़ा करूंगी, बिल्कुल आपके सामने खड़ा करूंगी, बिल्कुल आपके सामने, है ना। आप विश्वास करिए, ऐसे नहीं, ऐसे कोई किसी को मार के ऐसे नहीं भाग जाएगा। और लोग पैर तोड़ दिए होते, मैं उनको पूरी जिंदगी लेके बैठे होते, मैं क्यों जान से मारे। दोनों पैर तोड़ दिए होते, उनका हाथ भी तोड़ दिए होते और उनकी जान छोड़ दी होती। मैं पूरी लाइफ उनको लेके ऐसे ही पूरी जिंदगी काट लेते, लेकिन क्यों जान से मार डाले, जान से मार डाले। अरे योगी आदित्यनाथ जी, झक मार रहे हैं क्या आपके एडमिनिस्ट्रेशन वाले? कहाँ गया आपका वो जीरो टॉलरेशन लॉ एंड ऑर्डर? आज पब्लिक आपसे पूछ रही है कि क्या आपके कानून और बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ चलाने के लिए रिजर्व करके रखे हैं? जब एक आम आदमी को सड़क पर भीड़ पीट कर मार डालती है, जब नोएडा में लड़की को रेप थ्रेट्स आते हैं, तब ये गवार घटिया संगठन वाले और अंधभक्त किधर तेल लेकर सोते हैं? आम जनता की जान की इनके लिए कोई कीमत नहीं है। इनका लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ मीडिया और टीवी चैनल्स पर अच्छा लगता है, जमीन पर आज भी गुंडागर्दी चल रही है। दोस्तों, चाहे वो बॉलीवुड की नकली लाइफ हो, पीएम मोदी का झालमुड़ी ड्रामा हो या योगी जी का यूपी मॉडल, आज सिस्टम पूरी तरह से आम आदमी को इग्नोर कर रहा है। हमारी जान, हमारे पैसे और हमारी इज्जत इन पॉलिटिशियंस के लिए सिर्फ एक वोट और न्यूज हेडलाइन है। अगर इन अनभक्तों और दोगलों की ये सच्चाई सुनकर आपके भी खून खोला है तो चुप मत बैठो, इस वीडियो को लाइक ठोको, आग लगाओ और इस नंगे सच को व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हर जगह शेयर करो। बाकी नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय एंड लव यू ऑल गाइस।